इस वक्त की सबसे बड़ी बेहद दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी परविंदर सिंह और उनके ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देहरादून पंचकुला नेशनल हाईवे पर सरसावा थाना क्षेत्र झबरीरन तट के पास डीआईजी के स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और दूसरे लेन में जा पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रहे एक स्विफ्ट डिजायर ने उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। आखिर हादसा कैसे हुआ, उस वक्त डीआईजी कहां से आ रहे थे और हादसे के बाद मौके पर क्या हुआ, इस खबर की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। देखते रहिए रेड 7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 15 अगस्त की सुबह एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में देहरादून पंचकूला नेशनल हाईवे पर झबीरन कट के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और इसके बाद दूसरी लेन में जाकर सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर रविशंकर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास हुआ। आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह अपने सरकारी स्कॉर्पियो वाहन से सफर कर रहे थे। उनके साथ उनका ड्राइवर रविशंकर और एक जवान भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि डीआईजी परमिंदर सिंह मसूरी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अंबाला की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान सरसावा क्षेत्र में झबीरन कट के पास अचानक उनकी स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर से टकराई और टक्कर के बाद वाहन अपनी लेन से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच गया। इसी दौरान सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर से स्कॉर्पियो की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही सरसावा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर रविशंकर को मृत घोषित कर दिया। डीआईजी के साथ मौजूद जवान भी हादसे में घायल हुआ है और उसका उपचार कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्विफ्ट डिजायर में सवार लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार स्विफ्ट में सवार गुरुनानक सिंह, देवेंद्र कौर और गुरनाम सिंह घायल हुए हैं। इसीलिए फिलहाल सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि हादसे में डीआईजी और उनके ड्राइवर की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की सबसे बड़ी वजह अब भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हुई, जिसके बाद वह डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पहुंची और सामने से आ रही कार से भिड़ गई। बस मुझे सूचना दी गई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में पलट गई है लेन चेंज करके और मौके से सब इंस्पेक्टर ने सूचना दी थी। श्रीनगर पोस्ट के आईटीबीपी के डीआईजी श्री परविंदर सिंह साहब अपनी राजकीय वाहन, इसका नंबर CH 01 GA 1502 है, उसी से आ रहे थे। उनके साथ गाड़ी वर्दीधारी उनका जवान चला रहा था, जिसका नाम रविशंकर था। उनके साथ एक हुंडई था। गाड़ी असंतुलित होकर के अपनी लेन चेंज करके दूसरी तरफ आई। किन परिस्थितियों में असंतुलित हुई है, इसके बारे में अब योजना से पता चलेगा। उधर से दूसरी लेन में आ रही, अपने सही साइड से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर HR05 AR 8620 है। उधर से एक परिवार जा रहा था हरिद्वार की तरफ, से टक्कर हुई है। आमने सामने की टक्कर हुई है ट्रेन में और गाड़ियां पलट गई हैं। मौके पर लोग वहाँ भागे हैं। मौके पर 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल लाया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आईटीबीपी के डीआईजी श्री परविंदर सिंह साहब और उनके चालक श्री रविशंकर की मृत्यु की पुष्टि की है यहाँ पर डॉक्टरों ने। और स्विफ्ट डिजायर के 3 और जो डीआई साहब के हमरा जवान तो ज़्यादा घायल है, उसका इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए सभी उच्च अधिकारी और मेडिकल कॉलेज से वार्ता के लिए इलाज चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेहतर तरीके से अन्य चीजें कार्रवाई पोस्टमार्टम कराई जाएगी। हालांकि वाहन किस वजह से अनियंत्रित हुआ, क्या इसकी वजह तेज रफ्तार थी, ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ा या कोई दूसरी तकनीकी वजह थी, इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे में 2 मौतों की पुष्टि हुई है, आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर रविशंकर की।
वहीं कई घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे की वास्तविक वजह पता लगाने में जुटी हुई है। तो सहारनपुर से सरसावा में हुई ये भीषण सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी परविंदर सिंह और उनके ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे की वजह से हुआ इसकी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल इस दुखद हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सावधानी की जरूरत को सामने ला दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले आईटीबीपी डीआईजी परविंदर सिंह और उनके ड्राइवर को रेड 7 न्यूज 24 की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसी तरह हर बड़ी और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।